बात उस राष्ट्रनायक की जिनके लिए आज का दिन सबसे मुश्किलों भरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरफ पुत्र धर्म था तो दूसरी तरफ था राजधर्म। एक तरफ मां के अंतिम संस्कार की चिंता तो दूसरी तरफ पहले से तय कार्यक्रम के तहत देश की सेवा करने की जिम्मेदारी। नम आंखों और उदास चेहरे से प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोनों ही जिम्मेदारियां निभाई। मां को खोया लेकिन मां से मिली हिम्मत नहीं खोई। देश का सर्वोच्च शासन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का शीर्ष पुरुष, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगुवा आज नितांत ही अकेला पड़ गया। नियति ने आज प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मां से हमेशा के लिए दूर कर दिया। पीएम मोदी की मां हीराबा नहीं रही। 100 वर्ष की आयु में उन्होंने सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मोदी ने खुद देशवासियों को मां के निधन की जानकारी ट्वीट करके दी। पीएम मोदी इसके बाद कोलकाता का पहले से तय दौरा रद्द करके सुबह 7:45 बजे अहमदाबाद पहुंच गए। यहां से वो सीधे गांधीनगर के रायसण गांव में छोटे भाई पंकज मोदी के घर गए। अंतिम दर्शन के लिए मां का पार्थिव शरीर यहीं पर रखा गया था। पीएम मोदी ने मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्थिव शरीर के पास बैठकर मोदी अंतिम बार मां का चेहरा निहारते रहे। ये पल उस बेटे के लिए बहुत असहनीय था, जिसका पूरा जीवन ही मां के चरणों में समर्पित रहा है, जिसका हर शुभ काम मां के आशीर्वाद से शुरू होता था, जिसके जीवन में मां की दी हुई सीख और सादगी हमेशा साथ रही, जो अपनी मां का सबसे लाडला था और जो अब अंतिम बार अपनी मां का चेहरा देख रहा था। प्रधानमंत्री ने इसके बाद मां हीराबा के चरण छुए और अंतिम यात्रा शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने मां की अर्थी को कंधा दिया। नंगे पांव बेटे के सधे हुए कदम मुक्ति धाम की ओर बढ़ चले। इस दौरान उदास चेहरा और नम आंखें बता रही थी कि बेटे पर दुखों का कैसा पहाड़ टूटा है। लेकिन मोदी प्रधान सेवक भी हैं, लिहाजा ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने भावनाओं पर संयम रखा। आंखें नम हुई जरूर, लेकिन आंसुओं को थामे रखा। हीराबा की अंतिम यात्रा एक सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार की तरह निकाली जा रही थी। ना कोई राजसी तामझाम और ना ही कोई भीड़-भाड़। ऐसा लग रहा था मानो देश का कोई सामान्य परिवार घर के किसी सदस्य के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं कर रहा। परिवार के साथ ही एम्बुलेंस में बैठकर मोदी गांधीनगर के मुक्तिधाम पहुंचे। भाई के साथ मिलकर मां को मुखाग्नि दी। चिता जलती रही। बगल में खड़े भाई मां को याद करके रो पड़े, लेकिन पीएम मोदी तब भी बगल में खामोश खड़े रहे। उनका संयम ऐसे नाजुक वक्त में भी नहीं टूटा। कर्म ही पूजा है। हीराबा ने बेटे को यही तो सीख दी थी। यही सीख गांठ बांधकर प्रधानमंत्री फिर से काम पर लौट आए। मां को मुखाग्नि देने के 2 घंटे के बाद फिर से देश सेवा में जुट गए। मां का अंतिम संस्कार करके पीएम सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए। यहां से बंगाल में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मां के अंतिम संस्कार को निजी कारण बताकर कोलकाता न आ पाने के लिए जनता से क्षमा मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसे नाजुक वक्त में पीएम मोदी का दुख बांटा, उन्हें हिम्मत बंधाने का काम किया। Today is a sad day for you personally. I pray to God, may God give you the strength. And I will request to make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. प्रधानमंत्री ने पुत्र धर्म के बाद राजधर्म निभाया।
ये कोई साधारण बात नहीं है। ये असाधारण इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ कंधे पर मां की अर्थी थी, तो सोच में देश की सेवा साथ साथ चल रही थी। मोदी मां को मुखाग्नि दे रहे थे तो चिंता राष्ट्र की सता रही थी। बेटा होने का कर्ज निभाना था तो प्रधान सेवक होने का फर्ज भी अदा करना था। क्योंकि मोदी ने मां को खोया है, मां से मिली